कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा गला नासाज है आज, कभी नाक कभी गला होता रहता है। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया ना? हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज हम मेंसुरेशन देखेंगे। मेंसुरेशन के फॉर्मूले एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चंस लेके फॉर्मूले एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि फॉर्मूले एक्सप्लेन करने का मतलब है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी आपको देखना ज़रूरी है। ठीक है। और कल शाम को हम निकले, मतलब एक बात बताते हैं, थोड़ा सा वाक्य है, मैं आपसे थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। कल शाम को हम निकले तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से कुछ ही दूरी पे कल तकरीबन 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा हार्डली, कल यूपी के सीएम को शपथ दिलाई गई। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ नए सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। ठीक है, इतना रश था, इतना रश था वहाँ, इतना डाइवर्जन था। मतलब आपको इधर से नहीं जाना है, आपको उधर से जाना है, वीआईपी रोड है। आप इधर से पॉलिटिशियन या नेता जा रहे हैं, आप उधर से जाइए, आप इधर से नहीं जा सकते। एक बात दिमाग में आई मेरे, कुछ महीने या कुछ दिन पहले चले जाएं, हम पीछे चले जाएं, तो यही पॉलिटिशियन, यही नेता, यही लोग आपके चौखट पे खड़े थे हाथ जोड़ के, आपसे वोट मांगते हैं, आपके दरवाजे पे खड़े होकर हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। और जब आप अपना उनको वोट दे देते तब आप उन रास्तों से नहीं गुजर सकते जिन रास्तों से ये गुजरते हैं। आपके वोट की कीमत, एक वोट एक आदमी को, एक इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। किसने वोट किया? आपने। किसको किया? जिसे आप अब देख भी नहीं सकते, अब वो वीआईपी हो गया है। उस रोड से नहीं गुजर सकते, उस रास्ते से नहीं गुजर सकते जिस रास्ते से वो गुजरता है। उस रास्ते से अगर वो गुजरता है तो आपको डाइवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अब वो पॉलिटिशियन नेता हो गया है। वाह, कभी आपकी चौखट पे खड़ा हाथ जोड़ा हुआ इंसान, आज उसके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, एक वोट जो आपने किया। चलिए आगे बढ़ेंगे, मेंसुरेशन देखेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर कभी जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले देखेंगे। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाही एजुकेशन। और ठीक है, शुरू करते हैं। ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। पहला क्वेश्चन लेंगे। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एसएससी में, बैंक में, रेलवेज में, कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करें या सिंपलेस्ट वे में सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो क्या कह रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हुज वॉल्यूम इज 4851 क्यूबिक मीटर। अब सरफेस एरिया होता, स्फेयर क्या होता है पहले ये समझो। आपकी जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये जो आपका अर्थ है, कहीं ना कहीं ये एक क्या है? स्फेयर है। ठीक है, पहली चीज़। एग्जाम्पल अगर स्फेयर का देना हो तो आपका अर्थ। ठीक है, दूसरी चीज़, फॉर्मूले अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अगर सरफेस एरिया की बात की जाए, सरफेस एरिया की बात की जाए तो ये जो ऊपर वाला 4 है ना, इसको नीचे ले आइए और पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, सरफेस एरिया की बात की जाए तो ये 4 को एक बढ़ा लीजिए, 5 कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर। ये हो गए फॉर्मूले। ठीक है, आई होप, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फॉर्मूले आपको आते होंगे, इसलिए मैं इसमें डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, इसको मैं एक ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूँ। मैं आपको पूरा कन्वेंशन मेथड नहीं बताऊँगा यहाँ पे, क्योंकि कन्वेंशन मेथड सॉल्व करना टाइम की बर्बादी है, वहाँ हम नहीं जाएंगे। अब आपको दिया क्या है? फाइंड द सरफेस एरिया, आपसे पूछा ये चीज़ क्या है। ठीक है, और दिया आपको क्या है? ये चीज़। उन्होंने वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, एक मिनट, वॉल्यूम दिया हुआ 4851। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? देखो आप, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, फाइंड करने को कहा गया है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको फाइंड करने कहा गया, जिसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये चीज़ आपको दी गई है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये रखोगे, ठीक है,
तो यहाँ से आर क्यूब निकालोगे। पाई की वैल्यू आपको सबको पता है 22/7 होती है, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पे वैल्यूम रखोगे, मान लो 4851 है, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। जो भी आर की वैल्यू आएगी वापस ला के यहाँ पे रखोगे तो सरफेस एरिया निकल के आएगा। यही करोगे आप, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में कभी भी ये मत करना। अब ट्रिक देखो, ट्रिक होती क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। 1 मिनट, सरफेस एरिया फाइंड करना 422/7, पाई की वैल्यू मैंने रख दी है, और आर स्क्वायर। समझना, बहुत माइन्यूट चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ। 11, 7 और 3 का हमेशा मल्टीपल ढूंढो, ऑप्शन में मल्टीपल ढूंढो। अगर यहाँ पे 11 और देखिए 4 × 11 × 2/7 × आर स्क्वायर, आर कुछ भी आया होगा, 1 2 3 4 कुछ भी आया, हमें नहीं मतलब, लेकिन हमें पास क्या मिला हमको यहाँ पे। एक चीज़ और आप देखो, यहाँ पे मिला क्या हमें, ये 11 मिल गया। तो कहीं 11 मिल जाए, 7 मिल जाए, 3 मिल जाए, मतलब ये जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। हमारा जो आंसर होगा, सरफेस एरिया जो आएगा हमारा, सरफेस एरिया जो आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन देखो, ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 11 का मल्टीपल है, नहीं है। ये भी नहीं है। ये जो आपका आंसर आएगा 386। आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, आप सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करके देखो। पहले आप यहाँ वैल्यूम पे ये रख के फिर यहाँ आर निकाल लो, पहला स्टेप, ठीक है। फिर दूसरे पे जब आर निकल जाए इसको आर ला के फिर यहाँ रख लेना, फिर आप सॉल्व कर लेना। 1386 ही आएगा, ठीक है, 1386 ही आएगा, देखना। तो कभी भी पूरा सॉल्व करने में मत जाओ, ठीक है। कभी भी पूरा, हमको सॉल्व क्या करना था, हमको सरफेस एरिया चाहिए था। सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास था, ये रहा, ठीक है, ये रहा। अब आपके पास 22/7 है, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको यहाँ 2 मल्टीपल मिल जाते 11 के, अगर 2 ऑप्शन आपके पास जो डिविजिबल या मल्टीपल होते हैं 11 के, तो कहीं ना कहीं आपको सॉल्व करना पड़ता। ये क्वेश्चन था SBI PO का। अब SBI PO लोग कहते हैं टफ आता है, टफ नहीं आता है, उन्होंने खेल खेला। क्योंकि आपको अगर ये पता होता, ये ट्रिक आपको पता होती, ये वाली जो मैंने बताई है, तो कहीं ना कहीं आपको 3 या 4 सेकंड लगते आइडेंटिफाई करने में। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो पहले आप यहाँ वैल्यू निकालते, फिर इसको आर को वापस ला के सब्स्टिट्यूट करते, और कहीं ना कहीं वो 5 मिनट, 3 से 4 से 5 मिनट ले लेता। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर आर 14 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू। अब सिलेंडर क्या होता है पहले वो भी समझ लेते हैं। सिलेंडर सभी जानते होंगे क्या होता है। सिलेंडर वो नहीं होता जिसके दाम आसमान छू रहे हैं, रसोई वाला सिलेंडर। चलिए अब आप समझना, मैं समझाता हूँ आपको। ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको भी सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। सिलेंडर टाइप में सिलेंडर ही है। अब आपको नीचे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ क्या है यहाँ पे, 1 मिनट मैं कलर बदलता हूँ। ये चीज़ क्या है, ये एक सर्कल है, और ऐसे एक सर्कल नीचे भी है, ठीक है। सर्कल क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। अगर इसका सर्कमफेरेंस, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, 2πr। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, समझना। ये सिलेंडर है पूरा, इसकी हाइट मान लेते हैं h है, ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब देखना, वॉल्यूम जो निकालते हैं वो होता है πr²h। ये कैसे निकाला, πr²h कैसे निकाला है, देखना। πr² क्या होता है, सर्किल का एरिया निकालना हो तो πr² होता है, तो ये πr² सर्किल का हो गया, और h हाइट हो गई, ठीक है, मतलब πr²h। क्लियर है। चलो अब आता है सरफेस एरिया की बात। सरफेस एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया होगा 2πrh। ये कैसे आया,
सरफेस एरिया 2 पाई आर, हमने क्या कहा अभी, सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्किल का, सर्किल है और प्लस हाइट है। मतलब मान लीजिए आप मैं बताता हूँ, अगर एक का कॉइन है, ठीक, 1 रुपये का कॉइन है, इस पर एक कॉइन और रख दें, इस पर एक कॉइन और रख दें, एक कॉइन और रख दें, एक कॉइन और रख दें, इस पर कॉइन पे कॉइन रखते जाएं, तो कहीं ना कहीं ये हाइट भी तो बनती जा रही है ना, एक हाइट भी तो ले रहा है। तो वैसे ही एक सर्किल है, उस पर एक सर्किल और, एक सर्किल और, ऐसे करके एक हाइट बन गई है। तो जो सर्कमफेरेंस है, ये जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई आर होता है, एक हाइट भी बन गई है तो एच हो गया। ये हो गया सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया की। तो इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 पाई आर एच था प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, ये ऊपर वाले का और नीचे वाले का। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो पूरा, ये पूरा कवर करता है। और सरफेस एरिया जो होता है वो ऊपर टॉप हम नहीं लेते हैं, मतलब ये चीज़ और ये चीज़ नहीं ली जा रही है, ठीक है, तभी तो सिलेंडर बन रहा है, तभी ये 2 पाई आर एच होगा। लेकिन जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये टॉप भी हमें लेने पड़ेंगे। टॉप पे क्या है, हमारे पास 2 सर्किल हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, तो दोनों को ऐड किया 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर अंदर आ जाएगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। आप बस इसको देखो, ठीक है, इसको देखो, आपको सब समझ में आएगा कैसे किया जाता है, कैसे इसको इजीली हम कर सकते हैं। पहला हमने क्या निकाला, वैल्यूम, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये निकाला ना पाई आर स्क्वायर। दूसरा सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, क्योंकि सर्किल का जो होता है 2 पाई आर होता है, हमें हाइट भी मिलती जा रही है तो एच हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, अब हम ये बॉटम और टॉप भी जोड़ेंगे, ये चीज़ है और ये चीज़ भी, इनको भी ऐड करेंगे तो पाई स्क्वायर 2 बार ऐड करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर इसमें और ऐड हो जाएगा। पहले तो हमें इतना हमें पता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये टॉप और बॉटम भी ऐड करेंगे तो 2 पाई आर, तो हम टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, सब फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है फॉर्मूले, मैं मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा। ठीक है, चलें आगे। चलो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ हमारे पास 14 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और पूछा क्या हमसे, सिलेंडर का वैल्यू, वैल्यूम पूछा है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 22/7, आर कितना है हमारे पास 14 इंटू 14, एच कितना है 21। ठीक है, वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं सिलेंडर का, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है इसको, 4 8 इसको नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट जो हम यूनिट डिजिट ट्राई कर रहे थे 2 2 जा 4 4 2 4 16, आखिरी में 6 आ रहा था हमारे पास यूनिट डिजिट समझते हैं ना, ये 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 1, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 8 16, मतलब आखिरी में 6 आ रहा था, लेकिन इसमें 6 हमारे पास इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं, मतलब डी ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कन्फ्यूज़न हो गया, तो यहाँ से हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। 11 2 2 7 2 7 3, अब 11 का मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है। अब देखो 11 का मल्टीपल ऐसे लेंदी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो आपको मिलेगा मेरे ख्याल से 22 44, आई थिंक आएगा, कैरी जाएगा 3, फिर कैरी जाएगा एक 9 12, वी हैव यस, सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये SSC CGL 2016 में आया हुआ था। ठीक है, ये वहाँ से उठाया था मैंने, प्री का, ये प्री में आया था, ठीक है, वहाँ से लिया था। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला हमने लिया है कोन। अब कोन क्या होता है, ये देखो, कोन
आइसक्रीम बहुत खाई होगी आपने, कोन नहीं पता आपको। ये होता है कोन, ठीक है, इस तरह का होता है, आपने सबने देखा होगा कोन, ठीक है। ये जो हाइट होती है इसे हम कहते हैं स्लंट हाइट, ठीक है। हाइट जो मेन होती है वो ये होती है, इसे हम स्लंट हाइट कहते हैं। ये आपका बेस पे क्या है, ये बेस पे एक सर्कल है, सॉरी चलो भाई, ये बेस पे एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, इतना क्लियर है, ठीक है। जहाँ सर्किल आपको दिखे मतलब पाई आर स्क्वायर इसका इस्तेमाल होना है हमारे पास, इतनी चीज़ क्लियर है। चलो अब फॉर्मूला देख लेते हैं, वैल्यूम कैसे बनाएंगे। वैल्यूम क्या होगा, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर तो है, साथ में हमारे पास हाइट भी है ना एच, ठीक है, और 1/3, ठीक है। ये 1/3 कहाँ से आया, अगर मैं इसको समझाने लगूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए समझ लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, ये चीज़ समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। पाई आर एल, अब ये एल क्या है, ठीक है, एल जो है ये स्लंट हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट है। अब एल निकलता कैसे, देखो ये जो कोण था आपका, सही से बना नहीं है फिर भी आप समझ लीजिए, ये कोण था आपका, ये एच था और ये कहीं ना कहीं रेडियस था ना, तो यहाँ पे लगाते हैं हम पैथागोरस, ठीक है। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू स्लंट हाइट, इसको हमने एल से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये चीज़ समझ में आई आपके, ठीक है। यहाँ पे हमने पैथागोरस लगाया है तभी हम यहाँ पे स्लंट हाइट निकाल पाएंगे। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे ये एल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ एल रखा हुआ है, लेकिन एल की जो वैल्यू है वो ये होगी। इतनी चीज़ क्लियर है, आगे चलें। चलो अब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जो ये रहता है सरफेस एरिया उसको तो रखते ही रखते हैं, साथ में ऐड क्या होगा हमारे पास, क्या है, अब हम बॉटम भी लेंगे, नीचे का ये भी इंक्लूड कर लेंगे, तो हमने एक पाई आर स्क्वायर ऐड। पिछली बार में हमारे पास क्या था, सिलेंडर था, हमारे पास ये सिलेंडर था पिछली बार, सॉरी। तो इसमें क्या था, इसमें दो बॉटम, ऊपर भी था नीचे भी था, लेकिन इस कोन में सिर्फ एक ही है ना नीचे वाला, तो एक ही ऐड करेंगे। पिछली बार में क्या किया था, 2 पाई आर एच था प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर जो था वो 2 बार था, क्योंकि यहाँ ऊपर भी था और नीचे भी सर्किल था। यहाँ पे एक ही सर्किल है ना, तो हम एक ही बार ऐड करेंगे, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, एल प्लस आर अंदर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है। चलो इतना चीज़ क्लियर है। फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपली फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हो वो चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सरफेस एरिया के बाद जब टोटल सरफेस एरिया लेते हैं तो जो सरफेस एरिया है उसी में देखो टोटल सरफेस, देखो लिख लो ये टोटल सरफेस एरिया जब हम लोग लेते हैं तो क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया था, जो सरफेस एरिया है हमारे पास वो तो रहेगा रहेगा, प्लस बॉटम, ठीक है, बॉटम या टॉप जो भी है हमारे पास उसका भी एरिया हम लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ सिलेंडर में क्या था, बॉटम भी था टॉप भी था, दोनों था, लेकिन यहाँ पे टॉप कुछ नहीं है, बॉटम हमारे पास है ना, सर्किल है, तो वो भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाता है। क्लियर है। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 7 और हाइट दी हुई है हमारे पास 18, ठीक है, इतना क्लियर है। वैल्यूम पूछा है, कोण का वैल्यूम हमने बताया अभी, हमने कोण का वैल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7 और एच कितना है हमारे पास 18, इतना क्लियर है। चलो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 3 से 6 टाइम कैंसिल हो गया, अब हमारा बचा क्या 22 इंटू 7 इंटू 6, यूनिट डिजिट देखते हैं 14 और 14 6 के आखिरी में 4 आने, लेकिन इसमें
3 में 4 है। अब यूनिट डिजिट वाला मेथड तो फेल हो गया क्योंकि आखिरी में 4 आ रहा है, सॉरी, और इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। ये तो नहीं हो सकता, लेकिन 11 भी हमारे पास है। अब आप वाला मेथड कर सकते हैं 11, 7 और 3 वाला, क्योंकि इसमें 11 भी आएगा, इसमें 7 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो देखिएगा 3 आएगा, हालांकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी ऑप्शन चला गया। ये 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। ये 7 का मल्टीपल नहीं है, आई थिंक 4, 5। ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी ऑप्शन गया, बचा ये ऑप्शन। तो हमारे पास जो आएगा 924 सेंटीमीटर क्यूब। हालांकि आप इंटू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करो, लेकिन वो होता क्या है उसमें टाइम टेकिंग, उस टाइम ले लेता है। अगर आप ये मल्टीपल देखना जानते हो कौन सा ऑप्शन हो सकता है तो आप इंटू करने लगोगे तो ज़्यादा टाइम ले लेगा, बजाय आप ये ऑप्शंस देखो 11 और 7, 3 के मल्टीपल ऑप्शंस कौन कौन से हैं, या तीनों के देखिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों मिल रहा था ना, मैं यहाँ पे 6 क्या होता है 2 3 जा, यहाँ 3 भी मिल रहा था, 7 मिल रहा था, 11 2 जा 11 मिल रहा था। मतलब जो ऑप्शन होना चाहिए वो तीनों का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आपका सही ऑप्शन होगा। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। हालांकि हमने जो देखा था ये 5, ये तो नहीं जा रहा था, फिर ये 3 से नहीं जा रहा था, फिर ये 7 से नहीं जा रहा था, बचता यही है, ये 7 से भी जाता है, 11 से भी जाता है और 3 से भी जाता है, तो यही ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, कुछ नया देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं रेलवेज में, बैंक में या एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। द रेडिएशन ऑफ द सर्कुलर व्हील is 1.75 meter. The number of revolution it will make in travel 11 किलोमीटर। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, नोट कर लो। 2 पाई आर इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिवोल्यूशन, ठीक है। बस इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी और कुछ इससे आता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो आपको दिया क्या है यहाँ पे, गिवन क्या क्या है आपके पास, ये देख लो। गिवन आपके पास है रेडियस आपको दे दिया गया है 1.75, ठीक है, और पाई इक्वल टू 22/7 रखेंगे, ठीक है, वो तो पता ही है। बाकी हमारे पास दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 11 किलोमीटर, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, रिवोल्यूशन पूछा है, कितना रिवोल्यूशन इट विल टेक, ठीक है। चलो बस इसी फॉर्मूला, और कुछ करना थोड़ी ना इसमें। 22/7, आर हमारे पास 1.75 है, इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास 11 किलोमीटर है। हाँ अब समझ में आया। देखो एक चीज़ है यहाँ पे, आपने नोटिस नहीं की लेकिन अभी भी मैंने नोटिस की, ये जो चीज़ है वो मीटर में है, ये जो चीज़ है वो किलोमीटर में है। अब समझ में आया। 11 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 11,000। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर इंटू करते हैं 1000 से। अब ये क्वेश्चन सही हुआ, यहाँ पे 11 नहीं रखेंगे, यहाँ 11 नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, रिवोल्यूशन निकालना है हमको, तो इक्वल टू ये इधर आ जाएगा और ये 11,000 इंटू 7 और ये सब नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 175। ये पॉइंट रिमूव करके हम नीचे इसको रिमूव करेंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये, इससे कैंसिल होगा क्या, हाँ इससे कैंसिल होगा ये, हाँ ये जाएगा 2 टाइम 325, ये गया 4 टाइम, ये गया 2 टाइम, ये गया 11 टाइम 1000 रिवोल्यूशन इट विल टेक, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, वो है ये चीज़, ये फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिवोल्यूशन। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। दूसरा एक चीज़ आप यह ध्यान देना, ये जो रेडियस दिया गया है ये 1.75 मीटर में दिया गया है, लेकिन जो डिस्टेंस हमारे पास है वो कहीं ना कहीं 11 किलोमीटर में है। तो या तो इसको किलोमीटर में बदल लो या तो इसको मीटर में बदल लो, कोई क्योंकि यूनिट हम क्वेश्चन में एक ही यूनिट में सबको कन्वर्ट करके रखते हैं। तो हमने क्या किया, 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो 11,000 मीटर हो गया। चलिए आगे, एक मिलता जुलता क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसी कोशिश हमें यहाँ वो कर रहे हैं कि हर तरह के क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको दिखा सकें।
फॉर्मूला क्या था हमारा पहले इसके पहले 2 पाई आर इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिवोल्यूशन, ये फॉर्मूला था हमारे पास पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको याद हो जाना चाहिए। हमारे पास दिया क्या है, रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और डिस्टेंस हमें रिवोल्यूशन टेक, ठीक है, रिवोल्यूशन हमसे पूछा गया है कितने चक्कर वो काटेगा, और जो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे दे दिया गया है वो है हमारे पास 924। सिमिलर क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम किया था ना, बिल्कुल सेम वही करना है और कुछ नहीं। 2 × 22/7 इंटू रिवोल्यूशन हमारे पास, सॉरी रेडियस हमारे पास कितना है 21, ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है और ये जो है सेंटीमीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर देते हैं। तो 924 अपॉन रिवोल्यूशन जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 92400 अपॉन 44 × 3, इससे कैंसिल करते हैं 3 टाइम 08, इससे 7 टाइम, तो रिवोल्यूशन जो आपका आ गया है वो आया है कुछ 700। सिमिलर सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है, कुछ नया नहीं किया है। हम कोशिश कर रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा सकें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, द बिगेस्ट पॉसिबल सर्किल इंस्क्राइब इन अ रेक्टेंगल। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं सर्किल वाले, किसी के अंदर सर्किल खींचा गया हो और बाहर फिर क्या एरिया निकलेगा, क्या एरिया बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। बिगेस्ट क्या कह रहा है, द बिगेस्ट पॉसिबल सर्किल इंस्क्राइब इन अ रेक्टेंगल लेंथ, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एक्चुअली मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए, ठीक है, ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर और ये है ब्रेथ 6 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, द बिगेस्ट पॉसिबल सर्किल, इसका देख बिगेस्ट पॉसिबल सर्किल क्या खींच मतलब ड्रॉ कर सकते हैं हम, वही सर्किल जो पूरे सरफेस को टच कर दे, इस तरह का कुछ, जो ये पूरा इसको उसने टच किया, देखिए ये सर्किल खींच सकते हैं। अब आप ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, ये वही तो होगा जो यहाँ पे होगा, ये 6 ही तो होगा, ये पूरा 6, ठीक है। जब डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस कितना होता है, आधा होता है, तो ख़त्म। बिगेस्ट पॉसिबल सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर हमारे पास आया 3 मतलब 9 पाई, ठीक है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एक मिलता जुलता क्वेश्चन और ले लेते हैं जैसे, और देखिए क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, मतलब अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, इसका जो डायगोनल है हमने डबल कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, मतलब ये अगर पहले d था अब इसको 2d कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर डायगोनल से रिलेशन करेंगे तो एरिया, अगर डायगोनल की बात करेंगे तो √2, सॉरी अरे यार, अगर एरिया की बात करेंगे, डायगोनल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हाफ डी स्क्वायर होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको पता होगा, अगर साइड से बात कर रहे हैं तो ए स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल से बात कर रहे हैं हम तो हाफ डी स्क्वायर होगा। अब देखो एरिया पहले क्या था, एरिया पहले था हाफ डी स्क्वायर, अब इस डी को इस डी को हमने क्या कर दिया है 2d, डबल कर दिया है ना, अब यहाँ 2d रख लो, तो एरिया इक्वल टू हाफ 2d का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, एरिया इक्वल टू हाफ 4d स्क्वायर, ठीक है, हाफ, ठीक है, हाफ d स्क्वायर इंटू 4, ये लिख सकते हैं ना। अब देखना एरिया कितना गुना बढ़ा, एरिया का फॉर्मूला क्या था, ये था हमारे पास, इंटू 4 हो गया, मतलब 4 गुना एरिया बढ़ जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, हाफ डी स्क्वायर, लेकिन 4 आ गया यहाँ पे, 2 जब रखा तो 4d स्क्वायर आ गया, 4 ये जो है ये इंटू 4, मतलब हाफ डी स्क्वायर इंटू 4, मतलब 4 गुना 4 टाइम्स एरिया बढ़ जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ
द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। अब ये समझो होता क्या है। आर्क ऑफ द लेंथ क्या होता है, ये सर्किल है, ठीक है, और कहीं ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है, मतलब ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, और ये चीज़ जो दिया गया है वो 3.5 है और रेडियस हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब देख लो फॉर्मूला क्या होता है इसका। फॉर्मूला देखिए, सब क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में और इसको आप इग्नोर करते रहते हो। एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने को आए, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने को आए तो फॉर्मूला उसका कहता है हाफ इंटू आर्क, आर्क जो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक, इनटू रेडियस, ठीक है। अब हमारे पास आर कितना है 3.5 इंटू रेडियस हमारे पास है 5, ये आ जाएगा 5, 2 जाएगा कैरी 17.5 बाई 2, ये हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी फाइंड किया है जो, ठीक है। कभी कभी होता है क्या है, आर्क ऑफ द रेडियस नहीं देते हैं, थीटा दे देते हैं। कितना थीटा, मान लो ये है और 90 डिग्री का थीटा दिया हुआ है, मतलब ये चीज़ नहीं दी हुई, हमें थीटा दे दिया है 90। यहाँ पे थीटा नहीं है हमारे पास, यहाँ पे हमें आर की दे दिया है, तो वहाँ फॉर्मूला जो काम करता है वो है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू थीटा अपॉन 360। इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं जब एक स्क्वायर के किनारे पे एक घोड़ा बांध दिया गया हो जो यहाँ पे चल रहा हो, इतना एरिया कवर करता है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन जो आते हैं ना, उस तरह क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला काम आता है, जहाँ आपको एंगल मिल गया हो। स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, बाकी रेडियस आपको दिया गया होगा। घोड़ा की जो मान लीजिए यहाँ पे ये कॉर्नर पे यहाँ घोड़ा बांधा है, जो घोड़े की डोर होगी वो आपका रेडियस हो जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सा यही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ठीक है। चलो, एक इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, हर तरह के क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कह रहा है, द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वैल्यूम, टू राइट सर्कुलर, दो राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं जिनकी वैल्यूम जो है, जो वैल्यूम है वो कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है, मतलब इसका वैल्यूम और इसका वैल्यूम जो है, ये 2 और 1 का जो है वो है सेम है, ठीक है। क्या कह रहा है, हाइट द वैल्यूम इक्वल हाइट देयर हाइट्स, ठीक है, हाइट का रेशियो दिया है और कहीं ना कहीं हमें रेडियस पूछा गया। देखो वैल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और दूसरे वाले का मान लीजिए पहले का है, दूसरे का ये है वैल्यूम ऑफ 2 का दिया गया है, जाहिर सी बात उसका भी वही होगा H2, यहाँ H1 रख लीजिए, H1, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है वैल्यूम जो क्या किया है ना, इक्वल किया है, तो ये 1 1 रख सकते हैं, ये 1 1 हो गया, ठीक है। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर H1 हमारे पास है 1 है, ठीक है, H1 हमारे पास 1 है और R2 जो है उसका है, इसका जो H1 जो है वो 1 है, H2 जो है वो 2 है, ये दिया ना 1:2 का रेशियो, 1x या 2x भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटू 2, ठीक है। ये 1 1 है तो रेडियस आप इसको यहाँ ले आए, इधर उसको ऊपर यहाँ पे ले आए, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, R1 चलो कैपिटल लिख लेते हैं, R1 अपॉन R2, ठीक है, ये स्क्वायर में है दोनों, इक्वल टू 2 अपॉन 1, ये 2 यहाँ आ गया, 1 नीचे आ गया, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 क्या होगा, √2 अपॉन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो इससे ये रिमूव हो गया और यहाँ पे स्क्वायर लग गया, यहाँ पे स्क्वायर लग गया, ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत सिंपल होते हैं ये। चलिए ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैल्यूम ऑफ द 2 क्यूब, क्यूब वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए वैल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। ए क्यूब, साइड जो होती है, साइड ए होगी, ये क्यूब है, ठीक है, इसकी साइड ए होगी, अगर वैल्यूम ऑफ द क्यूब पूछेंगे तो ए क्यूब होगा, ठीक है। इफ द वैल्यूम ऑफ द 2 क्यूब्स, मतलब 2 क्यूब, एक क्यूब ये हो गया, दूसरा एक वैल्यूम ऑफ क्यूब 2 रख लेते हैं, ये 1 है, इसकी भी क्या होगा, ए क्यूब ही तो होगा, ठीक है ना।
हमारे पास वॉल्यूम Q1 का क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है और नीचे वाले का 1 दिया हुआ है। तो A1 A2 का क्यूब ये दिया हुआ है। तो यहाँ कर लेते हैं A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब क्या हो सकता है, 27 है 1 है। क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे क्यूबिंग हमने यहाँ क्या किया, क्यूबिंग बोथ साइड कर दिया, दोनों साइड क्यूबिंग किया। अगर क्यूबिंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, A1 अपॉन A2 क्या आ जाएगा, 3 अपॉन 1, 3:1। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कुछ दे दिया जाएगा और आपको इक्वल करने को कहा जाता है, ठीक है। वो इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, लेंथी ज़्यादा नहीं करेंगे। और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मेंसुरेशन से, वो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे, ठीक है। उसमें भी और क्वेश्चंस लेंगे और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। अगर फॉर्मूले आते हैं तो फॉर्मूले डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।